हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रोटॉन कोचिंग क्लासेस के इस चैनल पे। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था और उसके जो क्वेश्चंस थे हमने वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम फिर से उस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर बेसिकली दो फॉर्मूले का यूज होता है जिसमें Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी है और दूसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, जहां पर a हमारा फर्स्ट टर्म है और l जो है हमारा वो लास्ट टर्म है। अब Sn क्या है? अभी तक एक्सरसाइज 5.2 के अंदर में हम n टर्म फाइंड कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर में हम उन्हीं n टर्म का सम निकालेंगे। जैसे अगर हमें फाइंड करना है 10 टर्म हमें दिए हुए a1 है, a2 है, ऐसे ही सिमिलरली a3 है, डॉट 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 a10 दे दिया गया। अब हमें इसका सम निकालना है तो हम इसको लिख देते थे S10 के नाम से। ऐसे ही अगर हमारे पास n टर्म आ जाए तब क्या करेंगे? उसके लिए हम a1 a2 a3 डॉट 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 an आ जाएगा तो हम यहाँ पर उसके लिए यूज करते हैं Sn। जब हमारे पास n टर्म होगा तो उन n टर्म का सम क्या होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और ये जब हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होगी तब हम यूज करेंगे सेकेंड फॉर्मूले का। हम क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एपी, यानी हमें इन एपीज के सम फाइंड करने हैं। अभी हमने आपको जो दो फॉर्मूले बताए उन्हीं दो फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले का हम यूज करके इन एपीज का सम फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 डॉट 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 10 टर्म, यानी हमें 10 टर्म दिया हुआ है इस एपी में और हमें 10 टर्म का सम फाइंड करना है। करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है a इज इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब माइनस करेंगे यानी a2 माइनस a1 जब हम करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। 7 हमारा सेकेंड टर्म है, a1 हमारा जो है वो 2 दिया हुआ है, माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 5 और 10 का मतलब 10 टर्म जो दिया हुआ है वो हमारे लिए n की वैल्यू है। n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10। फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 पुट अप कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 आ जाएगी, n माइनस वन यानी 10 माइनस वन हो जाएगा और d की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 5 तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, 5 आएगा, 2 2 सा 4, 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा और ये 5 हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। 5 4 वैसे ही लिखेंगे प्लस 5 9 द 45। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 इंटू 49 मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 द 45 4 कैरी 5 4 द 20 2 ऐड कर देंगे 44 यानी 10। ऐसे ही हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। सेकंड और थर्ड पार्ट सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा आप हमें कमेंट में नीचे मैसेज करेंगे। फोर पार्ट देखते हैं। फोर पार्ट में 1/15 1/12 डॉट 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 11 टर्म हमें दिया हुआ है और इसका हमें सम फाइंड करना है। सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे क्या है, यानी a हमारा दिया हुआ है 1/15। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 1/12 1/15 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। अब 12 के टेबल में 60 आएगा 5 बार में, उस 5 का मल्टीप्लाई हम 1 में कर देंगे, 5 1 द 5 हो जाएगा। 15 के टेबल में 60 आएगा 4 बार में, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आएगा, माइनस करेंगे 1/60 हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। n की वैल्यू हमें दिया हुआ है 11, n की जहां पे हम रख देंगे 11। फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n की वैल्यू आ जाएगी 11/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/15, 11 माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 1/60। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। n की वैल्यू हमने 11 थी, 11 पुट अप कर दिया। कैलकुलेशन करेंगे 11/2 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2/15
प्लस 10 में से 1 जाएगा, आ जाएगा हमारा 10, 60 कैंसिल आउट कर देंगे 6 बार में, हमें मिलेगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं, 11/2, 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। 15 के टेबल में 30 आएगा 2 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4। 6 के टेबल में 30 आएगा 5 बार में, यहाँ लिख देंगे 5। मिलेगा क्या हमें, ऐड करेंगे 11/2 और ये हो जाएगा 9/30। यानी हम इसको लिख सकते हैं 99/60। 3 से डिवाइड दे देंगे, 33/20 जो है हमारा आंसर है। यानी इस एपी के 11 टर्म का जो सम आया वो 33/20 है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द सम, यानी हमें इस एपी का सम निकालना है। एपी है 7 + 10 होल 1/2 प्लस डॉट 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 84। इस एपी में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, लास्ट टर्म दिया हुआ है। इस पूरी एपी में हमें ये नहीं पता कि कितने टर्म हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि गिवन एपी में कितने टर्म है, मींस n की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी तब जाकर के कहीं हम Sn यानी सम ऑफ n टर्म कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले n निकालने के लिए एक्सरसाइज 5.2 में जो फॉर्मूला था an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करके हम n की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तब जाकर कहीं हमें Sn की वैल्यू मिलेगी। गिवन में हमारे पास है a की वैल्यू 7, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 10 टू द 20, 1 ऐड कर देंगे, 21/2 माइनस 7। एलसीएम निकाल लेंगे हम इनका, आएगा एलसीएम 2 के टेबल में 2 1 बार में, 1 के टेबल में आएगा 2 बार में 14, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 7/2। an की वैल्यू हमें गिवन में दी हुई है, an इज इक्वल्स टू है हमारा 84। ये सारी वैल्यूज उठा करके हम इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। 84 इज इक्वल्स टू 7 प्लस n-1 इंटू 7/2। ये वाले 7 को हम यहाँ बुलाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 84 - 7 n-1 इंटू 7/2। माइनस करने पे हमें मिलेगा 77 n-1, और ये जो पूरा पार्ट है इक्वल के दूसरे साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आकर के वो रिवर्स हो जाएगा, यानी नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नंबर हमारा नीचे हो जाएगा। मीन्स हमें मिलेगा 2/7। 7 इसको कैंसिल आउट कर देगा 11 बार में, और 11 2 हो जाएगा 22 इज इक्वल्स टू n-1। -1 को इक्वल के दूसरे साइड लाएंगे, +1 हो जाएगा, 22 + 1 इज इक्वल्स टू n, मीन्स n की वैल्यू आ गई हमारी 23। अब हमें a की वैल्यू पता है, हमें कॉमन डिफरेंस पता है, हमें n की वैल्यू भी पता चल गई। अब हम यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके Sn की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं, एक बड़ा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू 2a + n-1 इंटू 2, और एक दूसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + l या a + n का फॉर्मूला। तो हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो सेकंड वाला फॉर्मूला था। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास an की वैल्यू गिवन में दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, n की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली, तो इस फॉर्मूले से भी हम Sn की वैल्यू यानी सम ऑफ n टर्म फाइंड कर सकते हैं। n हमारा 23 है, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 23, यानी 23/2, a की वैल्यू 7, an की वैल्यू 84 आ जाएगी। सॉल्व करेंगे 23/2 मल्टीप्लाई बाई 91, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमें मिलेगा 2093/2, और यही हमारा आंसर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये जो एपी है सेम ऐसे ही इसको भी लगाना है। हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, आप Sn की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें कमेंट में बताएंगे क्या आएगी। निकालेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है 34, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 32 में से 34 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास -2। an की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 10,
फॉर्मूला यूज करेंगे हम ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू आ जाएगी 10, ए की वैल्यू हमारे पास 34 गिवन में दिया हुआ है, एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाई -2। ये पूरा पोर्शन हम इधर बुलाएंगे, प्लस में है इक्वल के दूसरे साइड आएगा, साइन चेंज हो जाएगी, 10 माइनस 34 n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई -2, दोनों को माइनस करेंगे -24, ये मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा डिवाइड में -2, यहाँ आएगा n माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इसको डिवाइड कर देगा 12 बार में, ये -1 इधर आ जाएगा प्लस में और n की जो वैल्यू आ गई 13 आ गई हमारी। अब हमें a की वैल्यू पता है, हमें an की वैल्यू पता है, हमें इसके अंदर जो 13 टर्म है उनका सम कैलकुलेट करना है क्योंकि बोला हुआ है फाइंड द सम। तो फिर हम वही शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेशन करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कमेंट में आप हमें बताएंगे कि आंसर क्या है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 1 और 2 को सॉल्व किया, दोनों का मिक्सअप है। क्वेश्चन नंबर 3 वो आप अपने से करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 9, 17, 25 सम इज 636। यानी एक एपी है, उस एपी के टर्म दिए हुए 9 है, 17 है, 25 और ऐसे बहुत सारे टर्म हैं, उन सबको ऐड करने पे हमें क्या मिलता है 636। लेकिन कितने टर्म है मींस n की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इस क्वेश्चन में n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए देखेंगे पहले सबसे हमें गिवन में क्या क्या है। तो हमें गिवन में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म सबसे पहले 9 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 17 माइनस 9 कर देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। Sn की वैल्यू हमें दिया हुआ है उसमें 636 है। अब इस वैल्यू को उठा करके, क्योंकि हमें लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं पता है तो हम an वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम जो बड़ा वाला फॉर्मूला Sn का उसको यूज करेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज ला करके हम पुटअप करेंगे। Sn की वैल्यू हमारे पास है 636, n की वैल्यू हमें पता करनी है, 2 ऐसे ही रहेगा, a की जहाँ पर आ जाएगा 9, n की वैल्यू फाइंड करना है, d हमने कैलकुलेट किया 8। सॉल्व करेंगे, ये उधर चला जाएगा इक्वल के दूसरे साइड, यहाँ पर डिवाइड है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा हमारा 1272, यहाँ पर n पड़ा रहेगा ऐसे ही, 9 2 सा करेंगे आ जाएगा हमारा 18 प्लस इस 8 को अब अंदर सबसे भिड़ा देंगे हम, मिलेगा क्या हमें 8n हो जाएगा और ये इनसे भिड़ेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक, वैल्यू क्या आएगी 1272, n ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट 18 माइनस 8 हो जाएगा तो हमें मिलेगा 10 प्लस 8n ब्रैकेट क्लोज। अब ये अंदर जाकर के सबसे भिड़ेगा, मिलेगा क्या 1272 10n प्लस 8n स्क्वायर, यानी अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम उठा लेंगे इधर, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272, ये पूरी इक्वेशन हमारी डिविजिबल बाई 2 थी। जब इसको हमने डिवाइड दिया तो हमें मिल गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने पे क्या मिलेगा हमें, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 636 में, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 2544, यानी मल्टीप्लाई करने पे 2544 है और माइनस करने पे 5 आए, ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो आइए फैक्टराइज करते हैं इसको, 4n स्क्वायर प्लस 5n 636 इज इक्वल्स टू 0। नंबर है हमारा 48 और 53, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पे मिलेगा, यहाँ में हमें कॉमन n मिल जाएगा, मीन्स 4n प्लस 53। इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे तो हमें कॉमन मिलेगा यहाँ पे -12, -12 जब लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 4n
और ये हो जाएगा प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम एक ब्रैकेट ले लेंगे कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में ये पार्ट आ जाएगा n-12 इज इक्वल्स टू 0। इस दोनों को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे 53 इज इक्वल्स टू 0 तो n की वैल्यू आएगी हमारी -53/4 जो कि एक रेशनल नंबर के फॉर्म में चली गई माइनस में वो भी। तो ये हमारे लिए n की वैल्यू कभी ऐसी नहीं होगी, जब भी होगी वो हमारे लिए नेचुरल नंबर के फॉर्म की होगी। तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12, यही हमारे लिए आंसर है और इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, यही हमारा रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 5, 6, 7 इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो आप अपने से कर लेंगे। 8 वाले में इक्वेशन बनानी पड़ेगी तब जा करके हमें सम नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। तेरा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी हमें फाइंड करना है सम कितने टर्म का, 51 टर्म का, जिसका हुज सेकेंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म इज 18, यानी जिसका सेकेंड टर्म हमें 14 दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमारा 18 है, तो उसके 51 टर्म का सम क्या होगा ये पता करना है। हमारे पास एपी नहीं है, फर्स्ट टर्म नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही n की वैल्यू दिया हुआ है 51। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तब जाकर के कहीं हम जो है सम ऑफ 51 टर्म को फाइंड कर पाएंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड टर्म आएगा हमारा, a2 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 14 और a3 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 18। हम a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे a3 को a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से जब इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे तो a से a हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18, a प्लस d इज इक्वल्स टू 14। माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1d आएगा और 14 18 से जब माइनस कर जाएगा तो 4 आएगा, यानी d की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 4। अब इस d की वैल्यू उठा के चाहे आप इक्वेशन 1 में रखें चाहे 2 में रखेंगे, वहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। हम इस d की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट d is equals to 4 in equation 1, we get क्या मिलेगा हमें, a d की जहां पर हमने रखा 4 इक्वल में 14 था, 14 आ गया। अब ये 4 दूसरे साइड जाएगा, a इक्वल्स टू आएगा 14 माइनस 4, मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ गई। अब हमें a पता है, हमें d पता है, हमें n की वैल्यू भी दे रखी है और फाइंड क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है। an दिया होता तो sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an का फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन यहाँ an हमें पता नहीं है तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी a की वैल्यू आएगी आपकी 10, d की वैल्यू आपकी दिया हुआ है 4, n की वैल्यू आपकी दिया हुआ है 51 और s 51 हमें फाइंड करना है, यानी सम ऑफ 51 टर्म क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लिखेंगे s51 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज, यानी 51/2, a की वैल्यू 10 है 10 लिख देंगे, n की वैल्यू 51 माइनस 1 और d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। 51/2, 2 10 20, 51 में से 1 माइनस कर देंगे आएगा 50 हमारा, मल्टीप्लाई बाई 4, सॉल्व करेंगे तो 51/2, 50 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20 यानी 200 हो जाएगा। फिर 200 में जब हम 20 ऐड कर देंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं ये पार्ट हम, तो हमें मिलेगा 220 और इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 110। 51 का मल्टीप्लाई 110 में करेंगे तो हमें मिलेगा 56 110 और यही हमारा आंसर है। 56 और 10, 15 मतलब 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा, यानी 56 10 जो है वो हमारा
आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शो दैट a1 a2 डॉट 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 an, ये हमें दिया हुआ है n टर्म तक और हमें इस n टर्म का यूज करके सम निकालना है 15 टर्म का। ना तो फर्स्ट टर्म पता है ना तो कॉमन डिफरेंस पता है हमें। यहाँ पे हमें एपी भी खुद से बनानी है और एसएन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम एपी कैलकुलेट करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसी का यूज करके निकालेंगे हम। देखिए अगर हम इस n की यहाँ पर 1 पुट अप कर दें तो वो हमारे लिए किसका काम करेगा, a1 हो जाएगा और a1 ही हमारा फर्स्ट टर्म आता है। तो यानी 3 + 4 × 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 3 + 4 × 7। फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। ऐसे ही हम इसका सेकेंड टर्म कैलकुलेट कर लेंगे, 4 × 2 यानी 3 + 8 करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेकेंड टर्म। ऐसे ही हम थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, जितने टर्म चाहे निकाल सकते हैं। उसमें हमें n टर्म दिया हुआ है, लेकिन हम बस 2 टर्म निकालेंगे, उसके बाद अपने जो हमें फाइंड करना है उस पर आ जाएंगे। फर्स्ट टर्म अब हमें पता है कितना है, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 7 है। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास 4 और n की वैल्यू हमें गिवन है, n = है हमारा 15। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतनी चीज आपको भयानक लग रही होगी, डरावनी लग रही है, कैसे होगा, जबकि ये बहुत आसान पार्ट था, बहुत सिंपल पार्ट था। अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन बची हुई है। Sn = n/2 2a + n-1 × d ब्रैकेट क्लोज। Sn की जहाँ पर 15, n की वैल्यू आएगी 15/2, 2 × 7, 15 - 1 × 4, 15/2 ये हो जाएगा 14, 14 × 4 सॉल्व करेंगे, 15/2 14 मल्टीप्लाई करने पर 56 आ जाएगा, 15/2 × 70 और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 35 बार में। मल्टीप्लाई करेंगे हम, 15 × 35 करेंगे, 15 5 हो जाएगा 75, 5 लिखेंगे 7 कैरी, 15 3 45, 7 ऐड कर देंगे 52, यानी 525 जो है वो हमारा रिजल्ट है। सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट होगा। पहले आप n की जहाँ 1 रखेंगे आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, 2 रखेंगे सेकंड टर्म मिल जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। n की वैल्यू हमें दी हुई है 15, n की वैल्यू 15 ही रहेगी। पूरा काम वैसे का वैसे ही है, बस इसमें प्लस करना था, इसमें आपको माइनस करना होगा।